अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर हम गए थे मॉल। तो ये है वीकेंड व्लॉग। तो वैसे तो हम हर वीकेंड तो कहीं जाते नहीं हैं, तो यहीं कहीं जाना होता है तो हम कुछ लेना होता है तो पास में बहुत सारे हाइपर मार्केट्स वगैरह हैं, तो हाइपर मार्केट से हम ख़रीद लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया नीचे भी शॉप बनी हुई है यहाँ पर, तो वहीं से भी हर चीज़ मिल जाती है। तो ऐसा कुछ ख़ास हमें जाके मॉल में लेना नहीं होता है, बस यूँ ही हम घूमते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख देख कर वापस रख के आते हैं। तो वही चलते रहता है हर हफ्ते अगर हम गए तो मॉल यही होते रहता है। तो यहाँ पर हमने जो है अच्छी तरह से मॉल को एक्सप्लोर कर लिया था, जो भी देखना था देख लिया था। यहाँ पर ज़ारा वगैरह ओपन हुआ है और ज़ारा की तो कॉस्ट की मैं क्या बताऊँ, इतनी तो महंगी है। बच्चों के एक टी शर्ट हो या एक पैंट हो या 2500 से ऊपर उसकी प्राइस है। तो इतने कॉस्टली उसकी चीज़ें, तो वहाँ से लेना तो एकदम बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक टी शर्ट के लिए इतना कीमत देना, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, वापस रख के आ जाते हैं। फिर नीचे जो लुल्लू हाइपर मार्केट बनी हुई है वहाँ से हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके आ जाते हैं, या तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खजूरें होती हैं, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है हम वहाँ से ले लेते हैं। फिर यानी कि आए हैं तो कुछ ना कुछ लूट कर ज़रूर जाएंगे। सेल्फ़ सर्विस होती है यहाँ पर हमेशा। तो इस तरह से हमारा जो है वीकेंड गुजरा था। तो ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि बिल्कुल ही नहीं थी घर पे, तो मैंने जो है मंगवा लिया था ऑफ़ कोर्स ज़ेप्टो से। तो ये देखिए आ गया है वो 10 मिनट में। 10 मिनट या 20 मिनट होंगे शायद, पता नहीं मुझे। तो इस तरह से मैंने जो इतनी सारी चीज़ें मंगा ली थी, जैसे कि आलू और बैगन है, गाजर है, कुकुम्बर है, और उसके अलावा है कैप्सिकम, और मुझे चाहिए था हरा धनिया। बहुत इम्पोर्टेंट है हरा धनिया, अगर ये ख़त्म हो गया तो बिल्कुल ही मुझसे कुकिंग नहीं होती है फिर। तो ये गाजर है, ये सब कुछ मैंने जो है अभी मंगाया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं। आज मुझे बहुत सारे काम थे, तो ये तो मैंने अभी उठाया नहीं, वैसे ही मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो आज मैं जो है बड़े ही मज़े की चीज़ें बनाने वाली थी, जो कि बनने वाली है चिकन से। तो इस रेसिपी का नाम है चिकन मलाई टिक्का बोटी। तो बड़े ही मज़े की बनती है। इस तो ये मैंने जो है दही को अच्छी तरह से हंग कर्ड जिसे कहते हैं, यानी दही को आपको लेना है और एक जो मुलायम कपड़ा होता है उसमें आपको उसे डालना है और अच्छी तरह से एक पोटली सी बांधनी है और कहीं पर उसको लटका देना है। तो 1-2 घंटे पहले ही मैंने इसको जो है हैंग कर दिया था कॉटन के क्लॉथ में डालकर। तो ये जो है अच्छी तरह से एकदम थिक हो गया था। फिर हमें इसी तरह का हमें थिक दही ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है उस दही के 2 टेबलस्पून लिए हैं, साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर क्रीम का लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, उसके अलावा मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें शामिल कर दिया है, यानी काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसके अलावा मैंने सफ़ेद मिर्चों का भी पाउडर इसमें शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जो है विनेगर का शामिल कर दिया है, उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसके अलावा मैंने जो है इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। सारी हरी मिर्च की जो रेसिपी है, इतनी सारी आपको मिर्चें अगर नहीं डालनी हो तो आप चाहे तो इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 250 ग्राम के करीब चिकन लिया है। तो इस तरह से मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में 1 आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर एक और मैरिनेशन मैं कर रही हूँ, जो है चिकन लेग ड्राई रोस्ट। चिकन मलाई टिक्का बोटी से भी ज़्यादा ये जो है टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैं इसकी रेसिपी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही लिए हैं, उसके अलावा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है काली मिर्चों का पाउडर डाला है, और हाफ़ ही टी स्पून मैंने इसमें जो है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाला है। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है केचप का शामिल कर दिया है। उसके अलावा इसमें हरी मिर्च भी है, उसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जितनी भी ये हरी मिर्च, लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें जो हैं। और मैंने इसमें जो है 2 टीस्पून लाल मिर्चों का भी शामिल कर दिया है। लाल मिर्च जो पाउडर होता है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो मैंने इसमें डाला है। इससे जो है बड़ा ही गज़ब का कलर आता है इसमें। तो इस तरह से मेरी जो है दोनों चिकन जो मुझे मैरिनेट करना था वो मैंने करके रख दिया है फ्रिज में। तो इसको जो है मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद मैं इसकी जो है फ्राइंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन। तो सबसे पहले पैन में मैं बटर डालूँगी और उसके बाद मैं जो है इसमें थोड़ा-सा तेल भी डालूँगी। तो तेल हमें इसलिए थोड़ा-सा इसमें डालना है क्योंकि ये बटर जो है फिर जल ना जाए, इस वजह से। तो मैं जो है सबसे पहले इसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें तेल डालूँगी, और सीधे हम जब तेल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो अपने जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है
वो हम फ्रिज से निकाल लेंगे। इस तरह से एक और बार इसकी मिक्सिंग करेंगे, फिर मैं जो इसको डायरेक्ट तेल में इस तरह से रख दूँगी। और इसको जो है मैंने बड़े ही स्लो फ्लेम पे पकाया था, बहुत ही ज़्यादा, ताकि ये जो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल ही ड्राई नहीं खाना था। तो ये दोनों चीज़ें जो भी मैं बना रही हूँ ये हमें ड्राई रोस्ट ही करने हैं, पक जाएंगे। तो पहले तो मैं इसको अच्छी तरह से गलने दूँगी। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा तब मैं जो है इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने चिकन को जो है बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाया था। दोनों चिकन जो मेरे बन रहे हैं यहाँ पर, दोनों को मैंने जो है इस तरह से स्लो फ्लेम पे सबसे पहले इसको गलाया था। उसके बाद मैंने इसकी जो है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राइंग की थी। तो इस तरह से जब ये अच्छी तरह से एक साइड जब ये पक जाएगा थोड़ा सा, तो मैं जगह बनाकर ये जो भी चिकन बचा हुआ था वो भी मैं इसमें रखती जाऊँगी। तो इसी तरह से मैंने 2 से 3 मरतबा किया था, जब तक ये चिकन सारा इस पैन में समा नहीं जाता है। तो मैंने जो है इसी तरह से किया था। जब ये थोड़ा सा कच्चा होता है तो ये फूला हुआ होता है, जब थोड़ा सा पक जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह से जो है अच्छी खासी जगह हो जाती है पैन में। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने जो इसमें डालना शुरू कर दिया था फिर। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो है चिकन फ्राइड एग फ्राइड राइस की तैयारी कर रही थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चीज़ें लिए, गाजर है, कुकुम्बर सॉरी गाजर, शिमला मिर्चें हैं, और उसके अलावा है हरी मिर्चें हैं, और लाल पीली हरी शिमला मिर्च वो रखी हुई है मैंने। वहाँ पर मैंने कैबेज को कट करके रखा हुआ है, और साथ ही ये जो हरी प्याज होती है वो भी मैंने कट करके रखी है। साथ ही मैंने एक छोटी सी प्याज भी कट कर ली है, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो मिंट की चटनी होती है वो भी, उसकी भी तैयारी कर ली है। और तो मिंट की चटनी में पता ही है आप सबको कि क्या डाला जाता है, यानी हरा धनिया होता है, पुदीना होता है, हरी मिर्चें, लहसुन है, थोड़ा सा जीरा है, नमक है, और नींबू का रस मैंने उसमें डाल के उसको जो है मैंने अच्छी तरह से पहले पीस लिया था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा दही डालकर भी उसको एक मरतबा सिर्फ घुमाया था मिक्सर में। तो ये जो है इस तरह से मेरी गज़ब की चटनी बनकर, अभी मैंने उसको बनाया नहीं है, बस मैंने सारी चीज़ें डालकर वहाँ पे साइड में रख दिया है। जब ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा मैं उसको जो है तभी ग्राइंड करूँगी। तो ये जो मसाले का पेस्ट जो बच गया था उसमें जो है मैंने शिमला मिर्चें डाल दी हैं, और साथ ही प्याज भी मैंने उसमें डाल दिया है। और ये जब सब बन जाएंगे तो मैं उसको जो है इसी पैन में फ्राई कर लूँगी फिर। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पे पकाने का कितना अच्छा सा इसका लुक आया है, कितनी अच्छी तरह से ये पक गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो है एक साइड से ब्राउन हो गया है। तो इसी तरीके से हमें इसको पकाना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है, और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है थोड़ा सा पक गए थे, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में हटाऊँगी, और जो भी चिकन बचा हुआ था वो मैं जो है दोबारा से यहाँ पर रख दूँगी। तो इस तरह से मैं एक ही मरतबा जो है सारा चिकन फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हमें जो है अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करना है किचन में खड़े होकर। बहुत सारे मुझे और भी काम होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग का, वो तो मैं कर ही नहीं रही 2 दिन से। मैं तो इतनी बिज़ी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे तो इतने बल्क में वीडियोस पड़े हुए हैं मोबाइल में, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2-3 जो है अंडे लिए हैं, साथ ही मैंने इसमें नमक और काली मिर्चों का पाउडर उसमें डाल दिया है, और उसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। तो यहाँ पर मैंने पैन में बटर डाल दिया था, तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो ये जो हमने अंडे फेंटे थे ये अब हम इसमें डालेंगे, और इस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा से हटा हटा कर इसके जो है मैं बड़े बड़े पीसेस बनाऊँगी, ना कि मैं इसके जो है एकदम पतले पतले बारीक बारीक सा इसको कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये इतने बड़े बड़े पीसेस में निकल कर आ गया है माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में निकाल कर रख दूँगी, और सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ये जो हमने प्याज कट करके रखी थी हरी प्याज, वो मैं इसमें डालूँगी। उसकी जो प्याज होती है वो, यानी स्प्रिंग अनियन की जो प्याज होती है, तो वो तो मुझे बड़े ही मज़े की लगती है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो अगर आप चाहते हैं गार्लिक डालना तो डाल दें, मेरे बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं डालती हूँ। तो ये जो हमने एक प्याज कट करके रखी है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्चें जब थोड़ी सी मैं पका लूँगी तो उसके बाद में ये सारी जो हमने सब्जियाँ कट करके रखी हुई हैं, शिमला मिर्चें लाल पीली हरी, तो गाजर वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें कैबेज डालूँगी, जो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको सौते करूँगी। इसके अलावा मैं ज़्यादा इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो अंडे हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर शामिल करके थोड़ा सा उसके बाद मैं इसको चला लूँगी, और सीधे हम जो अपने चावल बना कर रखे हुए हैं सफ़ेद, वो मैं इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये था हमारा आज का बड़े ही मज़े का लंच।
तो इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी शामिल कर दिया है। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मैं इसे दम पर रखूँगी, फिर हम इसको बंद कर देंगे। और उसके अलावा वहाँ पर जो हमारे चिकन बन रहे हैं, अब वो जब अच्छी तरह से उसका पानी सूख गया था, यानी चिकन मलाई टिक्का बोटी जो मैंने बनाई थी उसका पानी जब सूख गया था, तो मैंने उसको हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लिया था फिर। तो इस तरह से वो जो है बड़ी मज़े की बनी थी। वहाँ पर चिकन भी फ्राई हो रहा है, देखिए कितने स्लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये जो सारी शिमला मिर्ची और प्याज हैं, मैंने जो है उसी मसाले में इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था जिसमें जो है हमने चिकन लेग ड्राई रोस्ट का मसाला जो बनाया था, ये वही मसाला है। इसी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखा हुआ था, क्योंकि वो मसाला जो है बड़े ही मज़े का होता है। तो इस तरह से हमारा जो है आज का मज़े का लंच बनकर तैयार हो चुका था। तो वहाँ पर जो है और भी चिकन लेग पीसेस जो है फ्राई हो रही हैं। तो जितने बने थे मैंने निकाल कर ले आई हूँ। तो इस तरह से आज का जो है हम लंच एंजॉय करेंगे। तो ये है चिकन लेग ड्राई रोस्ट, और इसके अलावा ये है मलाई टिक्का बोटी जो है बड़े ही मज़े की बनी थी। इसके ऊपर आप ये जो चटनी मैंने बनाई है वो डाल के खाएँ, बड़ा ही गज़ब का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हमने अपना लंच किया। और रोटियां मैंने बनाई नहीं थी, सुबह में मैंने जो रोटियां बनाई थी वो वही थी। तो सुबह की रोटियां ही मैंने साथ में रखी थी फिर लंच करने के लिए। तो रोटियां कोई किसी ने खाई ही नहीं, क्योंकि चावल और चिकन जो इतने मज़े के बने थे कि क्या बताऊं। रोटियां तो वैसे ही बच गई थी, किसी ने भी रोटी नहीं खाई थी। तो ये जो है हमेशा की तरह खाने के बाद का नज़ारा है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। किचन के नज़ारे जब सब कुछ पककर हो जाता है तो किचन की जो है इसी तरह की हालत हो जाती है मेरी। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले किचन की जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन करूँगी। सारे बर्तन सारी चीज़ें मैंने जो है खाली कर दिए हैं और सब मैंने एक जगह में लगा दिया है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले बर्तन धोऊँगी, जो कांच की चीज़ें होती हैं वो धोऊँगी, और सबको धोने के बाद मैं जो है इनको जल्दी जल्दी से बर्तन लगा दूँगी। फिर मुझे तो किचन में इस तरह से बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब मैं धोती हूँ उसी के साथ मैं इसको लगाना शुरू कर देती हूँ, और बाद में नीचे ड्रॉर्स में जो पानी जमा हो जाता है जाने के बाद वो हफ्ते में 2-3 मरतबा तो ज़रूर क्लीन ही करती हूँ। तो इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम है। जो मैंने सब्ज़ियाँ मंगाई थी वो भी मुझे साफ़ करनी है, तो वो मैं अभी नहीं करूँगी। अभी तो मैं सबसे पहले किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद मज़े से चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर मैं शाम में जो है इन सब चीज़ों को क्लीन करूँगी। तो ये जो है मैंने दूध निकाल कर रख दिया है। तो इस तरह से दूध निकाल कर रख देते हैं तो बड़ी ही सहूलत हो जाती है। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, दूध मैंने डाल दिया है, बाकी का दूध जो बचा था फ्रिज में रख दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी की सारी, मुझे अभी उठानी है। तो डस्टबिन सारे मैंने क्लीन कर दिए, हर जगह हर कोना मैंने घर का क्लीन कर दिया है। सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, वहाँ पर भी बालकनी में कपड़े लगे हुए हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किए थे। तो बच्चों के रूम की बेडशीट भी मैंने जो है रात में चेंज की थी, और रात में ही मैंने उनको धोकर डाल दिया था और सुबह तक वो सूख भी गए थे। तो यहाँ पर जो है खाना माशाल्लाह से तैयार हो गई है अपनी क्लास जाने के लिए। तो इस तरह से मैं उनके हेयर स्टाइल बनाती हूँ अलग अलग किस्म के। तो इस तरह के मुझे हेयर स्टाइल बनाना बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर खानम के और भी बाल लंबे होते तो और भी बेहतरीन इनके हेयर स्टाइल बन सकते थे। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।